हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो टॉपिक हमने लिया है समीकरणों को हल करना। देखो, समीकरणों को हल कैसे किया जाता है, एक्स एक्स वालों को अलग, वाई वाई वालों को अलग, या चर पदों को अचर पदों को कैसे अलग अलग किया जाता है और कैसे उन्हें आसानी से और शॉर्ट तरीके से सॉल्व कैसे किया जाता है, हल कैसे किया जाता है, उसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। ये आपके कक्षा 6, 7, 8, 9, 10 यानी कि जहां आप मैथ्स पढ़ रहे हो वहां आपके ये काम आने वाली है। समीकरणों के क्वेश्चन आपके प्रतियोगिता एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, बोर्ड के एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, यानी कि जब भी मैथ्स का नाम आता है तो समीकरणों को हल करना आपसे ये क्वेश्चन हमेशा पूछा ही जाता है। तो इन क्वेश्चनों को आज हम अच्छे से आसानी से करते हैं। तो टॉपिक लिया है समीकरणों को हल करना। तो मैंने जो पहला समीकरण लिया है वो लिया x + 7 बराबर का 10। देखो, हमें क्या करना है, बराबर के एक तरफ तो एबीसीडी वाले पद लेने हैं और दूसरी तरफ लेने गिनती वाले पद, यानी कि चर अलग और अचर अलग। चर होते हैं एबीसीडी वाले जो भी पद होते हैं वो चर कहलाते हैं, और अचर पद यानी कि जो हमारी जो गिनती होती है वो क्या कहलाती है, अचर पद यानी कि काउंटिंग। ये देखो, हमें यहाँ किसका मान चाहिए, x का मान चाहिए। हमें यहाँ किसका मान चाहिए, x का मान चाहिए। तो x + 7 बराबर का हमें क्या दे रखा है, 10। तो हम क्या करेंगे, x वाला इधर ही रखेंगे। हमने अभी भी कहा था हमें एबीसीडी वाले क्रम इधर लिखने और गिनती वाले को कहां भेजना है, बराबर के उधर। बराबर को उधर जस्ट देखा तो हमने पहले क्या दे रखा है, 10। ये देखो, प्लस का जो 7 है, ये जो 7 है वो किसका है, प्लस का है। इक्वल के उधर जाएगा तो किसका चले जाएगा, ये माइनस का। अभी हमने वीडियो में बताया था, हमारे प्लस माइनस का जो नियम वाला जो वीडियो है उसमें मैंने आपको पूरा बता रखा है कि प्लस का माइनस, माइनस प्लस, कैसे जो भी नियम है उसका। तो यहाँ क्या हो जाएगा, x बराबर 10 में से 7 गया तो हमारा आंसर कितना आ गया, 3 आ गया। कितना आ गया, 3। तो x का मान कितना है, 3, यानी कि अच्छा। क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करते हैं। यहाँ y + 5 बराबर दे रखा है, हमें 8 दे रखा है। तो हमें यहाँ चाहिए y का मान चाहिए, तो y को हम इधर ही रखेंगे, हमने कहा था। यानी कि जो एबीसीडी वाले हैं ना वो इधर रहेंगे और बिना एबीसीडी वालों को बराबर के उधर भेज देंगे। तो बराबर के उधर आगे देखा हमारे पास कितना दे रखा है, 8 दे रखा है। ये प्लस का 5 है, ये प्लस का है, अगर उधर गया तो किसका गया, माइनस का। और 8 में से 5 गया तो y का मान हमें क्या मिल गया दोस्तों, 3 मिल गया। क्वेश्चन नंबर थर्ड दे रखा है x - 7 बराबर का 10। हमें किसका मान चाहिए, x का मान चाहिए। तो किया बराबर, फिर लिखा हमने 10। ये देखो, ये माइनस का 7 है, यहां पे प्लस का था तो प्लस का, देखो प्लस वाला इक्वल के उधर जाता है तो किस में जाता है, वो माइनस में। और माइनस वाला जब इक्वल के उधर जाता है तो किस में जाता है, प्लस में जाता है। ये आप जरूर नियम याद कर लेना। तो ये जो माइनस का 7 है उधर गया तो किसमें गया, ये प्लस का 7। तो 10 + 7 कितने हो गए, 17 हो गए। 10 + 7 कितने हो गए, 17। तो हमने आपको एक क्लियर डाउट, आपका एक डाउट हमने क्लियर कर दिया। जब प्लस वाला हो तो बराबर के उधर जाता है तो वो माइनस में हो जाता है, यदि माइनस का हो तो वो इक्वल के उधर जाता है तो किस में चले जाता है, प्लस में चले जाता है। यानी कि फर्स्ट रूल हमने आपको समझा दिया है, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड के बारे में, फोर्थ के बारे में। फोर्थ दे रखा है 3, ब्रैकेट में दे रखा है y - 2 बराबर में दे रखा है 4। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट वाले को हल करेंगे। देखो, ब्रैकेट के पास जो 3 है ना वो किस फॉर्म में दे रखा है, गुणे के फॉर्म में दे रखा है, यानी कि मल्टीप्लाई के फॉर्म में दे रखा है। तो एक बार 3 को हम y से गुणा करेंगे और उसी 3 को हम किससे गुणा करेंगे, 2 से गुणा करेंगे। तो सबसे पहले हमने जब 3 को y से गुणा किया तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 3y। कितना हो जाएगा, 3y। फिर माइनस का माइनस, देखो फिर हम 3 को किया 2 से गुणा तो 3 दूनी 6, ठीक है। 3 को y से गुणा किया तो 3y, माइनस का माइनस, 3 को 2 से गुणा किया तो 6, और बराबर में हमें क्या दे रखा है, 4 दे रखा है। हमने कहा था एबीसीडी वाले पद इधर और बाकी जो भी ये गिनती वाले पद है ये उस साइड, इक्वल के उस साइड। तो इधर हो गया अपने पास 3y, ये 4 दे रखा है, ये माइनस का 6 है, अगर इक्वल के उधर जा रहा है तो किस में जाएगा, प्लस का 6। तो 3y, 4 + 6 कितना हो गया दोस्तों, 10 हो गया। कितना हो गया, 10 हो गया। इसको हम यहां ले लेते हैं। हमारे पास क्या दे रखा है कि 3y बराबर का 10। अब देखिए यहाँ पे 3y बराबर 10, हमें किसका मान चाहिए, हमें y का मान चाहिए। हमें किसका मान चाहिए, y का मान चाहिए। देखो 3 और y आपस में, इसमें संबंध क्या है, गुणा का संबंध है। 3 और y में आपस में संबंध क्या है, गुणा का संबंध है। यानी कि ये 3 × y,
बराबर में क्या है 10। हमें y का मान चाहिए, यानी कि जो y के पास जो गुणे में जो 3 दे रखा है, यदि गुणा वाला इक्वल के उधर जाता है, बराबर के उधर जा रहा है, तो वो किस में जाएगा, भाग में जाएगा। वो किस में जाएगा, भाग में जाएगा। तो y बराबर क्या आ गया आपके 10/3। y बराबर क्या आ गया 10/3। आपने सेकंड नियम भी सीख लिया है, यदि कोई चीज यहाँ गुणा में दे रखा हो तो बराबर के उधर वो किस में जाएगी, भाग में जाएगी। किस में जाएगी, भाग में जाएगी। किस में, भाग में। यानी कि अगर गुणा वाला दे रखा हो तो इक्वल के उधर वो जाएगा, तो वो किस में जाएगा भाई, भाग में जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दे रखा है, x/4 बराबर में दे रखा है 10। x/4 बराबर में हमें क्या दे रखा है, 10 दे रखा है। ठीक है। देखो यहां हमने क्या बताया था, जब गुणा वाला हो बराबर के उधर किस में जाता है, वो भाग में जाता है। किस में जाता है, भाग में। अब यहाँ x/4 यानी कि 4 यहाँ क्या दे रखा है, भाग में दे रखा है। जब 4 बराबर के उधर जाएगा तो वो किस में जाएगा, गुणा में जाएगा। किस में जाएगा, गुणा में जाएगा। ठीक है दोस्तों। तो ये x बराबर कितना दे रखा है 10, और ये 4 है जो यहाँ भाग में है, बराबर के उधर जाता है तो किस में चले जाता है, गुणा में चले जाता है। तो x बराबर 10 × 4। 10 × 4 कितने हो गए, 40 हो गया। 10 × 4 कितना हो गया, 40 हो गया। ठीक है दोस्तों। देखो यहाँ एक मैं फिर से बता देना चाहता हूं, जैसे हमने लिखा 2y बराबर का 8 लिया, तो देखो यहाँ y के पास जो 2 है वो किस में है, गुणा में है। वो किस में है, गुणा में। यदि हमें y का मान चाहिए तो जो ये गुणा में है बराबर के उधर जाएगा तो किस में चले जाएगा, भाग में चले जाएगा। तो 8 में 2 का भाग दिया तो कितना आ गया, 4। और दूसरी तरफ हमें यहाँ क्या दे रखा है, यदि कोई भाग में हो तो बराबर के उधर किस में जाएगा, वो गुणा में जाएगा। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। यहाँ दे रखा है 3x बराबर 2x प्लस का 18। तो हमें क्या करना है, एक ही बात याद रखनी है, हमें ABCD वाले लेने हैं बराबर के इधर। तो ये था 3x, ये प्लस का 2x है। देखो ये प्लस का 2x। ठीक है। तो x वालों को हमें क्या लेना है, पास में लेना है। x वालों को क्या लेना है, पास में। 2x किसका है, प्लस का। 2x किसका है, प्लस का। जब बराबर के इस साइड आ रहा है वो जो प्लस का है, तो वो किस में आएगा, इधर माइनस में आएगा। किस में आएगा, माइनस में। फिर लगा बराबर, और बराबर के उधर हमें क्या दे रखा है, 18 दे रखा है। बात समझ रहे हो मेरी। यहाँ प्लस का 2x है तो बराबर के उधर आ रहा है, तो किस में जा रहा है, माइनस का। यदि यहाँ ये माइनस का 2x होता तो बराबर के इधर आता तो वो किस में जाता, प्लस में आता। किस में आता, प्लस में। क्योंकि मैंने आपको बता रखा है प्लस वाला उधर जाता है तो माइनस में हो जाता है। यदि माइनस का बराबर के उधर जाता है तो किसका हो जाता है, प्लस का हो जाता है। ठीक है। तो यहाँ देखो एक तरफ तो 3x माइनस 2x, यानी कि 3x में से 2x गया तो कितना x बच गया, 1x बच गया, 1x बराबर कितना दे रखा है, 18। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। दोस्तों बड़े आसान तरीके से बता रहा हूं समीकरणों को हल करना, ध्यान से देख लेना। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, 5x प्लस 9 बराबर 5 प्लस 3x। तो देखो हमारा सबसे पहला ही काम होता है x वालों को पास, यानी कि ABCD वालों को क्या लेना है, एक बराबर के इधर, और बाकी को कहां भेज देना है, काउंटिंग वालों को, गिनती वालों को बराबर के दूसरी तरफ। तो ये दे रखा है हमारे पास 5x। अच्छा x वाला कहां है, बराबर को उधर, ये दे रखा, वो किसमें, प्लस का 3x है। और प्लस का 3x जब इक्वल के इधर आता है तो किसमें आएगा दोस्तों, माइनस में आएगा। किसमें आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा। और यहाँ क्या दे रखा है, ये दे रखा है 5 प्लस का 9, प्लस का 9 उधर जाएगा तो किस में जाएगा, वो माइनस में जाएगा। तो 5x में से 3x गए, यानी कि 5 में से क्या निकाले, 3, तो पीछे कितने बच गए हमारे पास, 2x बराबर। यहाँ 5 में से 9 छोटी में से बड़ी, यानी कि 5 प्लस का 5 है और ये माइनस का 9 है, तो 5 में से 9 गया तो हमारा कितना आ जाएगा, माइनस का 4। ये चीजें हमने प्लस माइनस वाले वीडियो में आपको बता रखा है कि प्लस माइनस के नियम क्या होते हैं। उस वीडियो में आपको ये सारी चीजें हमने बता रखी है कब माइनस लगता है। तो x बराबर, देखो हमें x का मान चाहिए और x के पास यहाँ 2 किसमें, वो गुणा में है, तो बराबर के उधर जाएगा तो किसमें जाएगा, वो भाग में जाएगा, जो अभी अभी हमने इस वीडियो में आपको बता रखा है। तो -4/2। तो 4 में जब 2 का भाग दिया तो कितनी बार गया, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, वो भी किसमें आ रहा है, माइनस में आ रहा है। तो x बराबर -2। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। ये दे रखा है 3x/5 प्लस 2x/5 प्लस x/5। देखो अभी तक तो नॉर्मल चल रहे थे समीकरण, यानी कि रेखिक समीकरण, यानी कि एक लाइन सर। अब क्या आ रहे हैं, भिन्नों वाले सवाल। अब क्या आ रहे हैं दोस्तों, भिन्नों वाले सवाल आ रहे हैं। अभी चल रहे थे रेखीय समीकरण, एक लीनियर इक्वेशन, ठीक है, एक रेखीय समीकरण चल रही थी। अब आ रही है भिन्नों में,
यानी कि बट्टे के फॉर्म में। तो देखिए इधर भी 5 है बट्टे में, इधर भी 5 है बट्टे में, इधर भी 5 है बट्टे में। तो यहां हमें एलसीएम लेके करते हैं 5 5 5, इनका जितना भी जो लसागु है वो कितना आ जाता है 5 आ जाता है। अगर यहाँ तीनों अगर बट्टे में यहाँ 5 5 सेम है तो हमारे जो ये आंसर है ये भी ऊपर क्या आ जाएंगे, सेम आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे, सेम आ जाएंगे। जब नीचे तीनों 5 5 5 है तभी यहाँ 5 आया है, और इस 5 के कारण ऊपर वाले सभी भी क्या आ जाएंगे, सेम। यदि यहाँ कुछ अलग अलग आता, यदि यहाँ 3 आ जाता, यहाँ 7 आ जाता, यहाँ 4 आ जाता, तो हम उन तीन बट्टे वाले के जो नीचे जो दे रखे थे अंक डिजिट, उनका हम क्या लेते थे, लसागु पे निकाल के करते थे। तो यहाँ देखिए 3x प्लस 2x कितने हो गए, 5x, 5x और x मिलके कितने हो गए, 6x, बट्टे में कितना 5। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की बारी। देखो क्वेश्चन नंबर 9 बराबर के इधर दे रखा है 8x बट्टा 5, बराबर के उधर दे रखा है 16 बट्टा 2। ठीक है दोस्तों, हम क्या करते हैं, थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, इस 2 की जगह हम लिख देते हैं 5 लिख देते हैं ना, सॉरी 3 लिख देते हैं। ठीक है, तो 8x बट्टा 5 बराबर 16 बट्टा 3। देखो बराबर के दोनों तरफ क्या है, बट्टे में दे रखे हैं, तो ऐसा हो तब हम क्या करेंगे, वज्र गुणा। क्या कर देंगे, वज्र गुणा, यानी कि तिर्यक गुणा। बराबर, देखो रूल याद रखना, नियम, बराबर के दोनों तरफ यदि बट्टे में हो तो हम क्या कर देंगे भाई, तिर्यक गुणा। तो यहाँ 8x को वज्र गुणा, 8x को किया 3 से गुणा, और यानी कि 8x को किससे गुणा किया, 3 से, और 5 को किससे गुणा किया, 16 से। 16 इंटू 5, तो देखो 8 दिया 24, साथ में कौन है x, और 16 पंजे कितना हो गया अपने पास 80। तो x बराबर, देखो हमें x का मान चाहिए, और x के पास जो 24 है वो किस में दे रखा है, गुणा की फॉर्म में दे रखा है। तो बराबर के उधर जाएगा तो किस में जाएगा, भाग में जाएगा, यानी किस में जाएगा, वो बट्टे में जाएगा। तो हमारा आंसर कितना आ रहा है, x बराबर 80 बट्टा 24। अच्छा यहाँ देखो और भी इस आंसर को हम और भी कर सकते हैं काटने वाले नियम से। कौन से नियम से कर सकते हैं, काटने वाले नियम से। देखो 80 और 24 किसके पाड़े में आते हैं, 8 के पाड़े में आ रहे हैं। किसके पाड़े में आ रहे हैं, 8 के पाड़े में। देखो 80 आ रहा है 8 के पाड़े में, कितनी बार आ रहा है, 10 बार आ रहा है, और 24 कितनी बार आ रहा है, 8 या 24। तो हमारा आंसर कितना आ रहा है, x बराबर 10 बटा 3। ये होता है काटने वाले नियम से होता है। कौन से नियम से होता है, काटने वाले नियम से। दोस्तों अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। देखो क्वेश्चन नंबर 10 हमें क्या दे रखा है, x बटा 2 माइनस 1 बटा 5 बराबर x बटा 3 प्लस का 1 बटा 4, यानी कि सभी हमें क्या दे रखी है, बट्टे में दे रखी है, यानी कि भिन्न में दे रखी है। तो देखिए दोस्तों हमारा सबसे पहला काम क्या होता है, xx वालों को पास लाना, xx वालों को 5 में लाना। देखो यहां करते हैं इसको हल। देखो यहां दे रखा है हमारे पास x बटा, तो देखो हम बड़े आसान और धीरे से सीखते हैं। अच्छा x का और कहां दे रखा है, देखो ये तो हो गया काउंटिंग वाला, ये रहा x बटा 3, ये किसमें, प्लस में दे रखा है। जब इक्वल के इधर आ रहा है तो किस में आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा। किस में आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा। ये लगाया हमने बराबर का निशान। हमने क्या कहा था, ABCD वाले को सबको क्या ले लेंगे, इस साइड ले लेंगे ABCD वालों को। अब उधर देखो बराबर के उधर, ये तो जो x बटा 3 था ये तो हमने इधर ले लिया, बचा कौन इधर, ये 1 बटा 4। ये माइनस का जो 1 बटा 5 है दोस्तों, ये इक्वल के उधर जाएगा तो किस में चले जाएगा दोस्तों, प्लस में चले जाएगा, 1 बटा 5। समझ में आई मेरी बात। ये था प्लस का x बटा 3, बराबर के इधर आया तो किस में हो गया, माइनस में। ये माइनस का 1 बटा 5 था, बराबर के उधर गया तो किस में चला गया, प्लस के 1 बटा 5 में। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। देखिए यहां बट्टे में दे रखा है x के 2, यहां बट्टे में दे रखा है x के 3। तो यहां देखो जो मैंने पहले क्वेश्चन किया था वहां 5 5 5 सेम आ रहा था, तो हमने नीचे बट्टे में मैं क्या लिख दिया था, 5 लिख दिया था। बट यहां क्या आ रहा है, अलग अलग आ रहा है, तो हम यहां क्या करेंगे, लसागु पे। यहां क्या कर देंगे, लसागु पे, यानी कि 2 व 3 का लसागु पे, यानी कि एलसीएम। और एलसीएम हमने, हमारा एक वीडियो है आप देखना प्लेलिस्ट में जाके, वहां आपको एलसीएम बिल्कुल आसान तरीके से समझा रखा है। ठीक है दोस्तों, तो 2 और 3 का जो एलसीएम होगा वो कितना हो रहा है, 6 हो रहा है। कितना हो रहा है, 6 हो रहा है। तो हम क्या लिख देंगे, यहां लिख देंगे 6, क्योंकि 2 इंटू 3 कितना हो गया, 6। अब देखिए ध्यान से, पहले इसको देखते हैं, एक बार उसको भूल जाएं आप। ये देखो यहाँ 6 दे रखा है, यहाँ x बटा 2, यानी कि 6 में हमें किसका भाग देना है, 2 से भाग देना है। 6 में किसका भाग देना है, 2 से। तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, कितनी बार गया, 3 बार गया। कितनी बार गया, 3 बार। इस 3 को किससे गुणा करना है, इस 2 के जो ऊपर दे रखा है उससे हमें क्या करना है, गुणा करना है। फिर से देख लो, नीचे वाली
डिजिट से तो हमें क्या देना है, भाग देना है। जो भी हमारा आंसर आता है उसको ऊपर वाले से क्या करना है, गुणा करना है। यानी कि बट्टे के जो नीचे दे रखा है उससे तो हमेशा और हमेशा भाग देना होता है, और जो भी आंसर आता है उसको ऊपर वाले से क्या करना होता है, गुणा करना होता है। आगे देखिए, आगे दे रखा है माइनस का माइनस, 6 में 3 का भाग दिया, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 बार गया। उस 2 को हम किससे गुणा करेंगे, ऊपर वाले x से गुणा करेंगे। पहले हम ये वाला पोर्शन सॉल्व कर देते हैं। 3 को x से गुणा किया तो कितना हो गया, 3x, माइनस 2 को x से गुणा किया तो कितना हो गया, 2x। बट्टे में हमें क्या दे रखा है, 6 दे रखा है। बट्टे में हमें क्या दे रखा है, 6। तो 3x में से 2x गया तो कितना x बच गया, 1x। बट्टे में क्या आ गया, 6। ठीक है दोस्तों, अब बराबर के उधर वाला सॉल्व करते हैं। अच्छा, बराबर के उधर में दे रखा है 1/4 प्लस 1/5, 1/4 प्लस 1/5। यहां भी हम क्या करेंगे, 4 व 5 का लसाअ है, 4 व 5 का एलसीएम। दोस्तों एलसीएम निकालना बहुत जरूरी है, ठीक है। एलसीएम आप लोगों को आना भी चाहिए, ठीक है। तो 4 और 5 का जो एलसीएम है वो दोस्तों कितना हो जाता है, 20 हो जाता है। कितना हो जाता है, 20। तो यहां बट्टे में हम क्या लिख देंगे, 20। वही नियम है, पहले इसको सॉल्व करते हैं। 20 में देखो 4 का भाग दिया, कितनी बार गया, 5 बार गया। उस 5 को किससे गुणा करेंगे, हम 1 से गुणा करेंगे। हम पूरा लिख देते हैं 5 × 1 प्लस का प्लस। 20 में 5 का भाग दिया, कितनी बार गया, 4 बार गया। गुणा ऊपर वाले से गुणा करेंगे तो कितना आ गया, 1। 5 को 1 से गुणा किया 5, प्लस 4 को 1 से गुणा किया 4। बट्टे में हमें क्या दे रखा है, 20। यानी कि जो हमारा आंसर है वो 5 + 4 कितना हो गया, 9/20। देखो हमने पिछले क्वेश्चन में बता रखा था, जब बराबर के दोनों तरफ बट्टे में हो, बराबर के दोनों तरफ बट्टे में तो कौन सा गुणा हो जाता है, वज्र गुणा हो जाता है। कौन सा गुणा हो जाता है, वज्र गुणा। यहाँ x को 20 से गुणा किया तो कितना हो गया, 20x। x को 20 से गुणा किया तो हो गया 20x। अब यहाँ 6 को 9 से गुणा करना है, तो 6 9 कितने होते हैं, 54। 6 9 कितने हो गए, 54। ठीक है दोस्तों, यहां कर देता हूं इसको मैं सॉल्व। 6 9 कितने हो गया, 54। तो यहाँ x के जो पास है वो 20 किस में, गुणा में दे रखा है, और बराबर के उधर जाएगा तो किस में जाएगा, वो भाग में चले जाएगा। किस में चले जाएगा, भाग में चले जाएगा। तो x बराबर 54 बट्टे में क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा। बट्टे में क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा। तो देखो 54/20, ये देखो किसी ना किसी पहाड़े से कट रहा है। अगर आप काटने वाला नियम देख लो, ये दोनों सम संख्या, तो 54 का आधा कितना हो जाता है दोस्तों, देखो 54 दे रखा है। अगर हम इसमें 2 का भाग, इसको भी 2 से भाग दे दो, इसको भी किससे भाग दे दो, 2 से भाग दे दो। तो 54 का आधा कितना हो गया दोस्तों, 27, और 20 का आधा हो गया 10। तो आपके पास x का जो मान है वो कितना आ गया, 27/10। यानी कि जो हमारा ये समीकरण दे रखा था, इसका आंसर कितना आ गया, 27/10 आ गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 11 देखो क्या दे रखा है, x - 5/3 बराबर x - 3/5। देखो बराबर के दोनों तरफ दे रखा है बट्टे में, यानी कि क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी कि क्या हो जाएगा, वज्र गुणा हो जाएगा। तो जो 5 है, इस 5 को गुणा करेंगे x - 5 से बराबर, और इस 3 को भी किससे गुणा करेंगे, x - 3 से। ठीक है, अब देखिए x - 5 के यहाँ गुणे में कौन दे रखा है, 5 दे रखा है। यानी कि 5 को एक बार x से गुणा करना और 5 को एक बार 5 से गुणा करना। देखो आसान तरीके से 5 को x से गुणा किया तो कितना हो गया, 5x, माइनस का माइनस, 5 को जब 5 से गुणा किया तो कितना हो गया, 25, इक्वल, इधर देखिए x - 3 के यहाँ का क्या दे रखा है, 3, यानी कि गुणे में है। तो 3 को x से गुणा किया तो कितना हो गया, 3x, माइनस का माइनस, 3 को 3 से गुणा किया तो दोस्तों कितना हो गया, 9। तो ये हमारी समीकरण बन गई, ये हमारी क्या बन गई, नॉर्मल समीकरण बन गई। अब हमारा नियम क्या होता है कि x वालों को अलग और बिना x वालों को बराबर के दूसरी तरफ। तो ये देखिए यहाँ दे रखा है 5x, ये दे रखा था प्लस का 3x, बराबर के इधर आया तो क्या हो गया, माइनस का 3x, और पहले से हमें यहाँ क्या दे रखा है, माइनस का 9, ये माइनस का 25 है, इधर आया तो क्या हो जाएगा दोस्तों, प्लस का 25। ठीक है, ये प्लस का 3x था, बराबर के इधर आया तो क्या हो गया, माइनस का 3x, और ये माइनस का 25 था, बराबर के उधर गया तो क्या हो गया, प्लस का 25। ठीक है दोस्तों, समझ में तो आ रही है मेरी बात जो मैं आपको समझा रहा हूं। ठीक है, 5x में से 3x गया तो कितना बच गया, 2x, माइनस प्लस माइनस, तो 25 में से 9 गया दोस्तों, कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। तो यहाँ x बराबर 16, x के पास 2 क्या है, गुणे में, तो वो किस में जाएगा, भाग में, और 16 में जब 2 का भाग दिया तो x का मान कितना आ गया दोस्तों, 8 आ गया। ठीक है दोस्तों, तो ये थे समीकरणों को हल करना। समीकरणों को हल करने पे जितने भी अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, जो एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन है, वो सारे हमने आपको आज समझा दिया है। ओके दोस्तों, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है दोस्तों।